आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लगातार कोशिशों के बाद भी महंगाई बेलगाम बनी हुई है। अनाज, दलहन, फल, सब्जियां, दूध आदि की बड़ी कीमतों से आम लोग त्रस्त हैं। उनके लिए बैंकों से सस्ते कर्ज भी फिलहाल मृग मरीचिका है, क्योंकि नई मौद्रिक नीति में आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट नहीं घटने से मध्यम वर्ग फिर मायूस है, जो लंबे समय से मकान, वाहन के कर्ज की ईएमआई में राहत का इंतजार कर रहा है। महंगाई ने आरबीआई के कदम बांध रखे हैं। इसे काबू करने के लिए ही रेपो रेट दर बढ़ाई गई थी। जब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलती, रेपो रेट नीचे आने के आसार नहीं है। दरअसल महंगाई और विकास दर इस समय आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। नई मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% और मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% से स्पष्ट है कि दोनों मोर्चों पर वह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के कई विकसित देश तक बड़े झटके झेल चुके हैं। ऐसे में राहत की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। इस समय भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। आरबीआई लंबे समय से महंगाई की दर 4% तक लाने के भगीरथ प्रयास में जुटा है। चिंता की बात है कि इसके बावजूद यह दर लगातार उसके लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक हद तक स्थिर होने के बावजूद महंगाई बेलगाम क्यों है, इसकी पड़ताल की जरूरत है। पिछले साल मानसून कमजोर रहने को महंगाई का एक कारण बताया गया था। इस साल मानसून संतोषजनक रहा है, फिर भी कई उपभोक्ता चीजों के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए। आमतौर पर अभाव के कारण इन चीजों के दाम बढ़ते हैं। बाजार में अभाव जैसे हालात नहीं है, लेकिन चीजें महंगी बिक रही है। पता लगाया जाना चाहिए कि बाजार में जमाखोरी और काला बाजारी से ज्यादा मुनाफाखोरी का खेल तो नहीं चल रहा है। देश की विकास दर बढ़ाने के साथ साथ महंगाई को काबू में रखने के उपाय खोजे जाने चाहिए। यह संभावना भी टटोली जाए कि जिस तरह सरकार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, क्या उसी तरह जरूरी उपभोक्ता चीजों की कीमतें भी तय नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में जो भी सत्ता के शीर्ष पद पर है, उसकी नीतियां व काम करने के ढंग का असर पूरे देश प्रदेश पर पड़ता है। पिछले सालों में चुनाव
चाहे केंद्र के हों या फिर राज्यों की सरकार के लिए नतीजों में एक बात यह भी देखने में आ रही है कि इस देश का युवा अब विकास देखना चाहता है। उसने धर्म, जाति, वंशवाद और भ्रष्टाचार को नकारना शुरू कर दिया है। विकास की जरूरत यूं तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब किसी प्रदेश की विकास योजनाएं वहां की संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है, तो विकास की गति पर ग्रहण की शुरुआत हो जाती है। एक बात और है, इतिहास केवल देने वाले को याद करता है, लेने वाले का प्रकृति में भी कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। यह एक कड़वा सच है और हमारे लोकतंत्र की तस्वीर का मुख्य पहलू भी है। हम लोगों को शासन के लिए चुनते हैं, टैक्स के रूप धन एकत्र करके भी देते हैं, देश के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली नागरिकों को काम सौंपते हैं। पिछले सालों का अनुभव रहा है कि आप इनको कितना भी टैक्स दो कम पड़ता है, उसके बाद भी गलियां निकाल कर धन ऐंठते हैं, चोरियां करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, योजनाओं की लागत बढ़ाते रहते हैं, वंशजों को जोड़ते चले जाते हैं। आज 75 साल बाद हम कहाँ हैं, यही इनकी देशभक्ति और बुद्धिमता का प्रमाण है। इनके चिंतन में माटी से जुड़ाव ही नहीं है। माटी का कर्ज क्या चुकाएंगे, एक और परिस्थिति भी है। इस देश में विधायिका राजनीति पर आधारित है। उसमें देश के विकास का दृष्टिकोण होना अनिवार्य नहीं है। सरपंच से लेकर मंत्रिमंडल तक की कोई पात्रता संविधान में नहीं है। इसकी भव्यता, व्यापकता विभिन्न असाधारण है। बड़ा संकल्प चाहिए विकास के लिए, और यह संकल्प चाहिए कार्यपालिका न्यायपालिका में। हर प्रांत में इन्वेस्टमेंट समिट होते रहे हैं, वे ही आने वाले और वे ही बुलाने वाले। एक नया उत्सव खड़ा हो गया सरकारों का, परिणाम सबके सामने है। व्यक्तियों का विकास होता है, सामूहिक नहीं। राजस्थान में भी राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है। राज्य सरकार कृत संकल्पित नजर आ रही है। केंद्र सरकार भी पीछे खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। अभी तक के संदेश भी सकारात्मक आ रहे हैं। सारा दारोमदार कार्यपालिका पर टिका है। उन्हें भी संकल्पित होना चाहिए। निजी स्वार्थों से ऊपर उठना पहली आवश्यकता है। केवल अच्छी घोषणाओं से विकास नहीं हो सकता। पीढ़ियां बदल गई, विकास की दिशा बदल रही है, गति बदल रही है, स्पर्धा बदल रही है। नए भविष्य की नई चुनौतियां भी बड़ी है। पलायन भी रोकना है, रोजगार भी देना है, स्थानीय संसाधनों का भरपूर उपयोग भी होना चाहिए। यह भी चाहिए कि हम समय के साथ भी चलें और हमारा ज्ञान, परंपरा व विरासत भी अक्षुण्ण रहे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।